साइबर ठगी के कई बड़े मामले आपने सुने होंगे। कई ऐसे तरीके भी सुने होंगे कि कैसे साइबर ठग जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते वो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को घर बैठे एक छोटे से मोबाइल फ़ोन के ज़रिए चूना लगा देते हैं। साइबर ठग का हमारे देश में ऐसा आतंक है कि इन पर कई सारी फिल्में और वेब सीरीज़ भी बन चुकी हैं। और उसकी वजह यह है कि चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, पुलिस हो या फिर नेता हो, सभी इनकी साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं। आज के क्राइम कैपिटल की इस एपिसोड में हम आपको ऐसी ही साइबर ठगी के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी और के साथ नहीं बल्कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ हुई है। और हैरानी की बात तो ये है कि मनीष सिसोदिया तक को इसकी भनक नहीं लगी और उनके ही पुराने नंबर को एक्टिवेट कराकर इस साइबर ठग ने उनका पीए खुद को बताकर पंजाब के नेता, मंत्रियों और यहाँ तक कि पुलिस अफसरों तक से पैसे मांगे। लेकिन कैसे साइबर ठग ने इस ठगी को अंजाम दिया और कैसे वो पकड़ा गया, बताएंगे आपको आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जिस साइबर ठग ने मनीष सिसोदिया के साथ खेल किया है उसका नाम जय कृष्ण भारद्वाज है, जो धारूहेड़ा रेवाड़ी यानी कि हरियाणा का रहने वाला है। इस शख्स ने मनीष सिसोदिया का पुराना नंबर जो कि बंद हो चुका था उसे दोबारा से एक्टिवेट कराया और उसके बाद जब वो नंबर एक्टिवेट हो गया, यानी जाहिर सी बात है मनीष सिसोदिया का वो पुराना नंबर था, तो इस ठग को पता था कि जो पंजाब के नेता हैं, मंत्री हैं या फिर पुलिस अफसर हैं, उनके मोबाइल में मनीष सिसोदिया का ये पुराना नंबर ज़रूर सेव होगा। बस इसी बात का उसने फ़ायदा उठाया और उसने पंजाब के नेता, मंत्रियों और पुलिस अफसरों को कॉल करके खुद को मनीष सिसोदिया का पीए बताया और उनसे पैसे ऐंठने लगा। अब क्योंकि मनीष सिसोदिया जो है वो पंजाब के प्रभारी हैं, यानी कि पंजाब का कामकाज देखते हैं, इसी बात का इस साइबर ठग ने फ़ायदा उठाया और नेता, मंत्रियों और पुलिस अफसर से पैसे मांगे। अब मनीष सिसोदिया के नाम का इस्तेमाल किया गया, उनके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया। अब किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कि मनीष सिसोदिया से इस बात को वेरीफाई किया जाए कि आपके पीए ने हमसे पैसे मांगे। लेकिन ये खेल खुला कैसे? दरअसल कुछ दिनों पहले पंजाब की जो पटियाला पुलिस है उसने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके ऊपर ये आरोप थे कि वो पंजाब की कई अलग अलग जगहों पर उसने फर्जी सीबीआई बनकर लोगों से पैसे ऐंठे। यहाँ तक कि एक मामला ये भी था कि मोहाली में राहुल गांधी का नाम लेकर राहुल गांधी का पीए बनकर कुछ इसी तरीके से ठगी की गई थी। अब जब इस ठग के गिरफ्तार होने की खबर मीडिया में आई तो उसके बाद मनीष सिसोदिया के नाम से जिन नेताओं, मंत्रियों और पुलिस अफसर से पैसे मांगे गए, उन्होंने मनीष सिसोदिया को इस बात की जानकारी दी। अब मनीष सिसोदिया को जब इस बात की भनक लगी तो उन्होंने एक और जो शिकायत है वो पंजाब पुलिस में कर दी, जो ठगी उनके नाम पर की गई। और इसके बाद ये दोनों कनेक्शन जुड़ गए, यानी पंजाब की जो पटियाला पुलिस है उसने किसी और मामले में इस आरोपी को गिरफ्तार किया था। लेकिन जब ये खबर मीडिया में लीक हुई तो मनीष सिसोदिया के साथ या उनके नाम पर जो ठगी की गई उसका कनेक्शन भी कहीं ना कहीं पुलिस को लगा कि इस आरोपी के साथ हो सकता है। और जब सख्ती से मनीष सिसोदिया वाले केस को लेकर भी इस आरोपी से पूछताछ की गई तो इस आरोपी ने पुलिस के सामने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया और इस आरोपी ने पुलिस को ये बताया कि हाँ, मैंने ही मनीष सिसोदिया का पुराना बंद हुआ नंबर उसे दोबारा एक्टिवेट कराया और उस नंबर से खुद को मनीष सिसोदिया का पीए बताकर पंजाब के नेता, मंत्रियों और पुलिस अफसरों से पैसे मांगे, यानी उनको ठगा मनीष सिसोदिया का नाम इस्तेमाल करके। बता दें कि जब पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया तो इसके पास से 6 मोबाइल बरामद हुए और जब इस पूरे मामले की जांच की गई और इस आरोपी के जो ठगी के इससे पहले के ट्रैक रिकॉर्ड हैं उनकी जांच की गई तो पुलिस को ये पता लगा कि ये एक गैंग चलाता है और
छोटा मोटा गैंग नहीं बल्कि पूरे पंजाब में ये गैंग चलाता है और इस गैंग के जरिए ही ये इन सारी हाई प्रोफाइल ठगी को अंजाम देता है। और इसका जो गैंग है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर लोगों को ठगता है। अब फिलहाल ये जो आरोपी है ये पुलिस की गिरफ्त में है और अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कैसे इस ठगी ने मनीष सिसोदिया के साथ साथ और कितने हाई प्रोफाइल लोगों को अपना शिकार बनाया है और साथ ही इसका जो पूरा नेटवर्क है उसको भी खंगालने की कोशिश कर रही है कि कैसे इसके नेटवर्क में कितने लोग जुड़े हैं, कहां से वो ऑपरेट करते हैं और इससे पहले किस किस ठगी को इस आरोपी ने अपने नेटवर्क के जरिए अंजाम दिया है।